वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का बेटा हैं और शेर के बेटा हैं। जिसको फरियाना है वो चिराग से रन क्षेत्र में फरिया ले, लेकिन रन क्षेत्र छोड़कर चिराग पासवान भाग जाए ये तो संभव नहीं है। आशीर्वाद मिल रहा जनता का, परिवार के लोगों का, बिहार की जो बहुजनों का, बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों का। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हम राजद के जो अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार साधु उर्फ साधु पासवान जी के पास मौजूद हैं। चिराग पासवान जी के जीजा लगते हैं रिश्ते में। सीधे तौर पर सवाल है, चिराग पासवान जी बड़े बड़े वादे करके आए थे बिहार में कि किसी भी कीमत पर आशीर्वाद यात्रा को नहीं रोकेंगे, लेकिन आशीर्वाद यात्रा छोड़ करके दिल्ली निकल गए। हो गया, सब कुछ तामझाम कर लिए, खत्म हो गया सब खेला। चिराग पासवान रन छोड़कर भागने वाला बेटा नहीं है। वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का बेटा हैं और शेर के बेटा हैं। जिसको फरियाना है वो चिराग से रन क्षेत्र में फरिया ले। चिराग कोई कमज़ोर है क्या? आप हरियाणा की बात कर रहे हैं तो वो तो हाईकोर्ट के भी शरण में गए, वहाँ से भी तो झटके मिल रहा है क्या? खैर मैं माने उच्च न्यायालय है, माने इस सब पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। न्यायालय पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। जो फैसला होगा चिराग जी को या सभी लोग को मान होगा। लेकिन रन क्षेत्र छोड़कर चिराग पासवान भाग जाए ये तो संभव नहीं है। बिहार से तो चले गए हैं ना? अरे अब क्या, मैंने बिहार से कहाँ चले गए? दिल्ली उनका आवास है, पटना में भी आवास है, खगड़िया में, बिहार में उनका अपना घर है। तो वो क्या कहते हैं कि मतलब कोई काम होगा है ना, इसलिए दिल्ली गए हैं। रन क्षेत्र छोड़ने वाला चिराग पासवान है। पूरा जनता, बिहार का युवा, बिहार का बहुजन, उस नौजवान साथी के साथ है जो है चिराग पासवान के साथ है। तो मतलब लग रहा है कि वे जब आशीर्वाद यात्रा को लेकिन छोड़ करके गए हैं, बीच में पौध लगा करके गए हैं, लौटेंगे, आशीर्वाद यात्रा कंटिन्यू होगा? निश्चित तौर पर वो कहें कि हम पूरा बिहार घूमेंगे। आशीर्वाद मिल रहा जनता का, परिवार के लोगों का, बिहार की जो बहुजनों का, बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों का, उन्हें स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। तो पशुपति कुमार पारस जी आपके रिश्ते में ससुर लगते हैं, आपके ससुर जी केंद्रीय मंत्री बने हैं। आपके लिए इससे खुशी की भी बात नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर खुशी है कि कौन ही खुशी रहेगा। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हम लोग के अभिभावक हैं, आदरणीय हैं। मंत्री बनने पर हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन सीधे तौर पर समझ, या तो आप चिराग के पास रहिएगा या तो उनके पशुपति जी के साथ रहिएगा। देखिए, जहाँ रहने की सवाल है, हम लोग शुरू से अम्बेडकरवादी रहे हैं जी। अभी पारस चचा किस गठबंधन में गए हैं और किस दल में गए हैं जी? वही दल में जो नीतीश कुमार जी का दल है, जो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान का राजनीतिक हत्यारा है। वही दल में जो नीतीश कुमार दलितों का एक नंबर दुश्मन है, उनके साथ गए, उनके चरण में लील डाउन हो गए। ये तो पारस चचा, ये तो लील डाउन हो गए आरएसएस के। और कौन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर चचा जी बने हैं। तो बतावे ना, मैं तो पूछ रहा हूँ परम आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी से आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, क्या पारस चचा आप वैसे लोगों के साथ गए जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान खत्म करने की बात करते हैं, जो दलितों का प्रमोशन आरक्षण खत्म करने की बात करता है, जो निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं दिया और प्राइवेट जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं सबको प्राइवेट कर रहा है। तो पशुपति कुमार पारस चचा शुरू कुर्सी के लोभ में गए। उनको मोदी जी जो डिपार्टमेंट दिए हैं, एक वो लेमचूस दे दिए हैं, झुनझुना ढोलक बजाते रहें। हाँ, पूरा ढोलक बजावे ना भाई। तो बिहार की जनता सब समझ चुकी है
कि ये पशुपति कुमार पारस जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप आरएसएस और बजरंग दल बीजेपी का प्रवक्ता ही बनने जा रहे हैं जी नीतीश कुमार। अब तो हम तो कहते हैं कि अपना पार्टी को धर लीजिए, लोजपा नीतीश गुट जी धर लीजिए ना। इसलिए पारस चाचा ठीक है, उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं। मैं उनको मंत्री बनने पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन रण क्षेत्र में पारस चाचा उतरे हैं। आवे एक तरफ कह रहे हैं ना पारस चाचा कि मैं तो रामविलास पासवान का विरासत हूँ। अरे विरासत आप कैसे हो भाई? विरासत भाई होता है। अब हम कह दें कि पशुपति कुमार पारस चाचा का विरासत साधु पासवान है तो मानेंगे, रजिस्ट्री करेंगे? वो कोर्ट में है करे कि हमारा विरासत साधु पासवान है, बोलिए। तो ये कह रहे हैं कि मैं रामविलास पासवान का ओरिजिनल विरासत चिराग पासवान है। विरासत कौन हो सकता है? पिता का पुत्री या पुत्री, दो ही ना हो सकता। भाई कहाँ से भाई? हैं आज विरासत की बात कर रहे हैं पारस चाचा। तो यदि विरासत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इनको देना चाहते तो अपने जीवन काल में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, बोलिए। तो इनको कहाँ माना? इनको तो आज कहीं भी स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा देख रही होगी तो रामविलास पासवान की आत्मा आज रो रही होगी ऐसे भाई को देखकर। हम भी पहले लोजपा में थे, हमने पार्टी तो तोड़ा नहीं, मैं अपने अकेले चला गया। हमारी नियत नीति सिद्धांत हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग थी, इसलिए मैं गया। लेकिन पारस चाचा तो पार्टी तोड़ दिए, चिराग को खंजर घोंप दिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा को इन्होंने रुलाने का काम किया। मैं तो किसी को आत्मा को रुलाने का काम नहीं किया। कल ही पशुपति कुमार पारस जी हमको हटने के बाद तो विभीषण कहते थे, तो आज तो हम आदर पूर्वक पारस चाचा से कहते हैं, उस दिन हमको कहते थे विभीषण। आज विभीषण कौन है? आप पारस चाचा बतावे। सीधे तौर पे सवाल है कि अब बिहार के युवा की बात हो रही है। चिराग पासवान भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं। आप तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हैं, चिराग पासवान जी भी आपके रिश्ते में हैं। आप उन्हें सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, प्यार देते हैं, छोटा समझ के। सीधे तौर पे ये बात समझाइए कि अब क्या करना चाहिए चिराग पासवान जी को? अगर बात हो रही है, तेजस्वी यादव जी भी पहले सॉफ्ट रहे हैं चिराग पासवान को लेकर के, चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव जी को लेकर सॉफ्ट रहे हैं। अब तो सब बात क्लियर हो गया ना कि बीजेपी किसके साथ है, नहीं है, नीतीश कुमार जी किसके साथ है, नहीं है। आप सूत्रधार बनेंगे तमाम चीजों में साथ लाने में? हम तो शुरू से ऑफर कर रहे हैं अपने छोटे अनुज चिराग पासवान जी को। अब तो चिराग पासवान जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब तो उनको फैसला लेना है कि मैं किधर जाऊं। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नहीं लोजपा का कि मैं तुरंत अनुशंसा कर दूं। हम तो व्यक्तिगत आग्रह ही करेंगे ना। लेकिन चिराग जी से बातचीत हुई है, समय आने दीजिए। अभी खुरपी के ब्याह में हंसुआ के गीत गाइएगा, हाँ अभी आने दीजिए। अभी तो अभी बहुत समय, 4 साल अभी चिराग जी को पूरा बिहार घूमने दीजिए, जनादेश प्राप्त करने दीजिए। तो बेचारे जाएंगे कहाँ? जनता का जनादेश पूरे बिहार घूम रहे होंगे चिराग जी, तो उनको भी तो जनता के द्वारा बनना है जी, सम्मान रखना है जनता का। नहीं, जनता के द्वारा उनको भी तो सोचना जा रहा होगा कि हमारे लिए बिहार में महागठबंधन ठीक रहेगा कि एनडीए ठीक रहेगा। अब तो एनडीए में मरते दम तक नहीं जाएंगे। जब तक नीतीश कुमार जी हैं धोखा दिए, उधर बीजेपी वाले लोगों ने क्यों नहीं। अच्छा, यदि मान लीजिए रामविलास पासवान जी के पास यही इतना हमदर्द लोग थे तो जेडीयू ने क्यों नहीं मनाया स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती? बिल्कुल।
क्यों नहीं ये बीजेपी व्यापक रूप से मनाई ये स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती यदि कोई पार्टी मनाई बिहार में तो वह उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद यादव जी खुद अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान की माला पर उन्होंने मालार्पण किया, तेजस्वी यादव किए, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता किए, मैं भी किया। तो इसलिए पारस चचा को अब अभी भी समझना चाहिए कि यही नीतीश कुमार जी थे जो कि 2009 में लोजपा को तोड़ने का काम किया, फिर एक विधायक जो राजकुमार सिंह थे मनहारी वाले उनको तोड़ने का काम किया, फिर एक नूतन सिंह जो एमएलसी थी उसको बीजेपी वाले ने तोड़ना काम किया। तो पारस चचा को समझना चाहिए। अब सब पारस चचा सब समझ के भी ये अनजान है। जी सीधे तौर पे बताइए, आप भी खगड़िया पहुंचे हुए थे, आपकी पत्नी यानी कि चिराग पासवान जी की जो बहन है वो भी वहाँ पहुंची हुई थी, कुछ बात तो हुई होगी ना? अरे बाप, जब परिवार है, खून है, रिश्ता है, तब बात तो होती ही न होगी कि नहीं होगी। बस समय का इंतजार है। समय का इंतजार करते रहिए, सब होगा। जनता का जो फैसला है, जनता का जो जनादेश पिछले वर्ष तेजस्वी यादव जी को विधानसभा में मिला था, तो सब लोग जान रहे हैं जनता का। अब ये देखिए सब हो जाएगा, अभी इंतज़ार देखते रहिए, आज तक इंतज़ार कीजिए, कल तक देखिए, देखते रहिए आज तक और कल तक। इंतजार जो है वो कल तक का करते रहिए। सीधे तौर पे देखिए अभी हमारे साथ अनिल कुमार साधु पासवान जी मौजूद थे, चिराग पासवान जी के रिश्ते में जीजा लगते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सारी बातें हो रही है, चिराग पासवान जी जो को अभी जनादेश लेने दीजिए, अभी वक्त है, इंतज़ार है और इंतज़ार की घड़ी थोड़ी लंबी है, तो अभी इंतज़ार कीजिए, समय आने पर सब बात जो है स्पष्ट हो जाएगी। जुड़े हैं बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।